जगन है औरंगाबाद से हमारे साथ। जगन जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्ते सर। जी नमस्ते। सर मेरे पास आरईसी है, आरईसी लिमिटेड 4500 शेयर है एट द रेट ऑफ 122। इसमें होल्ड करना रहेगा, ठीक रहेगा या प्रॉफिट बुक करना? सर्वेंद्र, पीएसयू में बड़ी रैली है, लेकिन ये जो पावर वाले स्टॉक्स है ना, आरईसी, पीएफसी, पीटीसी, इसमें उतना दमदार तेजी नहीं है। अब इन्होंने ठीक ठाक क्वांटिटी खरीद रखी है, क्या करना चाहिए इनको? होल्ड करें क्या आरईसी? सर ये स्टॉक तो हमेशा मेरी केस स्टडी रहता है। जब भी मैं अगर किसी को सिखा रहा होता हूँ, मेंटरिंग कर रहा होता हूँ और ट्रेनिंग दे रहा होता हूँ, तो उस समय ये केस स्टडी हमारी रहती है कि आप बिलीव नहीं करेंगे, स्टॉक 110 रुपए का अभी चल रहा है, ठीक है, लेकिन इसने 2010 से जो रेंज पकड़ी है, अगर उस रेंज को किसी ने हिसाब से ट्रेड कर लिया तो 150 से लेकर 75 तक की रेंज रही है और 5 बार उस रेंज में ऊपर नीचे घुमा है। तो प्योरली अगर आप बायर भी रहते और आप 5 बार इसको 75 में लेते तो 5 बार इसको आप लास्ट 10 साल में 150 में बेच सकते थे। तो 75 into 5 मतलब उतना आप कम से कम इसमें आप जो है कम से कम 475 रुपए आप खाली ट्रेडिंग करके कमा सकते थे। 375 माफ कीजिएगा। तो 110 रुपए का स्टॉक 375 रुपए में आपको ट्रेडिंग करके आप उसको कमा सकते थे और आपके स्टॉक भी फ्री पड़े रहते थे। तो कभी कभी रेंजेस अच्छी मिलती हैं तो कोई बुराई नहीं है। मैं तो कहता हूँ ऐसे स्टॉक आप मुझे दो, ट्रेड करके ज्यादा पैसे बनते हैं। तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे। अपने 10 साल की रेंज के बीचों बीच चल रहा है, तो त्रिशंकु है इस समय बीच में लटका हुआ है। बट थॉट ये है कि मोमेंटम नीचे से पकड़ा है इसने तो 150 तक जाएगा। जब भी 75 तक जाता है उसमें एक बार जाके 150 140 टच करता है। तो आई थिंक इसमें जगह है, इनको थोड़े पैसे बन सकते हैं। बट यस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या स्टॉप लॉस का इस्तेमाल जरूर करना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से अभी जो फिलहाल मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस दिख रहे हैं वो आ रहे हैं तकरीबन 100 रुपए के नीचे। तो 99.40 का एक क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस रखें और उसके बाद मुझे लगता है कि 140 150 के टारगेट्स ऊपर में आएंगे। तो 1:3 1:4 का डिसेंट रिस्क रिवॉर्ड उनको यहाँ से मिलेगा और बहुत बढ़िया ट्रेडिंग स्टॉक है। 150 में बेचिए, 75 में लीजिए, 5-6 बार आपको करवा चुका है। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ एक पीएफसी भी है सरकारी, उसको जरा देखिए चार्ट पे, उसका क्या राय बनती है? जी आपकी आवाज कट गई। पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। जी देखिए ये भी तकरीबन उसी कैटेगरी का स्टॉक है। 2007 के बाद से एक बड़े दायरे में फंसा हुआ है और उस दायरे को कभी निकाल नहीं पाता। 4-5 राउंड ये भी कर चुका है। एग्जैक्ट सिग्नेचर ऑफ, जैसे हमने बोला अभी, आरईसी, ये फंसा है 160 से लेके 70 तक। तो इसने भी 4-5 राउंड ऐसे लगा लिए हैं। तो जब तक ये रेंज रिजॉल्व नहीं होती, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने का मतलब नहीं है। नीचे से इन्वर्जन आया है तो टुवर्ड्स 150 160 जाएगा। वहां पे अगर नहीं टिक पाया तो वापस 75-80 आएगा। यही इसका दायरा 10 साल से चल रहा है। बट सोचिए, जिस दिन इस रेंज का ब्रेकआउट होगा वो दिन तो ये बहुत क्लासिक लॉन्ग साइड का ट्रेड होगा। तो हम भी वेट कर रहे हैं आरईसी पीएफसी के लिए अपनी रेंज ब्रेकआउट। 10-10 साल के अगर रेंज ब्रेकआउट होंगे तो आई थिंक स्टॉक फिर वहां से 5-5 6-6 साल आपको अप ट्रेंड्स देंगे, या वाइसा वर्सा। नीचे टूटने के चांस तो बहुत कम है, बट दोनों तरफ का ध्यान रखना पड़ेगा। जब ये रेंज ब्रेकआउट होंगे पीएफसी आरईसी में, they will be one of the best stocks to hold for the next 3 to 4 years. तो आरईसी और पीएफसी में आपके लिए राय बनती है, आप इसकी रेंज का ध्यान रखें, और इसमें डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी होती है तो लोग उसके लिए भी कई बार इनको लेते हैं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।